हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। आज मैं विशेष रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भूमिका को स्पष्ट करूंगा, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, इस लेखिका के बारे में बहुत कुछ आप समय समय पर जानते रहेंगे, मैं देता रहूंगा। साहित्य की सेवा के लिए और भी भूमिका में अपने कार्यों को मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करना अवश्य समय समय पर करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार का कार्य भी तेजी से हो। और अपने बंधुओं में, मित्रों में इसको शेयर भी करें, ताकि इसका प्रचार प्रसार, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी का प्रचार प्रसार कितना अधिक हो। आज जिस धरातल पर आपकी मातृभाषा पहुंची है, तो कभी कभी मुझे थोड़ा खेद भी होता है कि इसकी भूमिका आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत तेज होनी चाहिए। तो उसमें आप लोगों को आगे आना है। अब मैं सीधा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भूमिका को स्पष्ट कर रहा हूं। ध्यान दें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य की प्रभावशाली लेखिका है। विशेष रूप से राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, वात्सल्य, चेष्टाएं, इन सब भावनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। ऐसी महान लेखिका का जन्म उत्तर प्रदेश के पावन स्थली प्रयागराज में सन 1904 में नागपंचमी के दिन हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके पिताजी ठाकुर रामनाथ सिंह जी की देखरेख में ही संपन्न हुआ। इनके पिताजी एक सफल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। होता है कि प्रायः माता पिता का असर बच्चों पर पड़ता है। इनकी मां बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, तो इनके माता पिता का जो प्रभाव था, जो असर था, वो सुभद्रा कुमारी चौहान के रग रग में भरा पड़ा था। जैसे इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ करती हैं। उस समय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक के बाद एक कई आंदोलनों का सिलसिला जारी हुआ था। इन सभी आंदोलनों में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसी समय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक कविता लिखी थी, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता इतनी लोकप्रिय हुई, बच्चों में, युवाओं में, बूढ़ों में, सब में। वह कविता एक प्रकार से देखा जाए भारतीय संस्कृति और राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की धारा की संवाहिका बन गई। लोगों को खूब जची और स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर थी, उस लहर की धारा को और तीव्र करने में इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी राष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रसिद्ध हुई, लोगों के हृदय पटल में, लोगों के जुबान पर चर्चा की विषय बन गई। इनकी जो राष्ट्रीयता की ऐसी भागीदारी थी, यह लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य तक मानो पहुंचा दिया। परिणाम तो 1947 में देश आजाद हुआ और यह राजनीति में भी सक्रिय रही, महत्वपूर्ण भागी राजनीति में भी इनकी रही। और इसके उपरांत कई किताबें एक के बाद एक लिखी, विशेष रूप से उसमें राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक भारतीय संस्कृति के संवाहक थे उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने काफी प्रोत्साहित किया सुभद्रा कुमारी चौहान जी को लेखन कार्य से जुड़ने के लिए। परिणामतः सुभद्रा कुमारी चौहान एक के बाद एक कई पुस्तकें लिखी। वैसे इनकी जो किताबें हैं, संख्या भले बहुत ज्यादा न हो, लेकिन गुणवत्ता की कसौटी पर इनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान पर रही। विशेष रूप से जहां इनकी कविताओं में हम एक और राष्ट्रीयता की रसधारा को देखते हैं, भारतीय दर्शन का सुंदर प्रभाव देखते हैं, बाल सुलभ चेष्टाओं की सुंदर अनुभूतियां जो कि हर माताओं को प्रभावित करती हैं, वह भाव भी, एक मां का हृदय भी इनकी कविताओं में हम देखते हैं। इनकी कविता और इनकी कहानियां एक प्रकार से देखा जाए कि इनकी जो वह प्रयाग में पैदा हुई, वह प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की जो त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी का भाव भी मिलता है, राष्ट्रीय रसधारा का, वात्सल्य रसानुभूति का और भारतीय पौराणिक व्याख्यानों का भी सुंदर प्रभाव हम इनकी कविताओं में, इनकी कहानियों में हम पाते हैं। विशेष रूप से इनकी कविताओं में एक बहुत बड़ा दर्शन और प्रभाव यह भी मिलता है कि हमारी देश की नवयुवतियों को, नारी समाज को अपना जीवन ओजपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। वैसे महादेव सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक राजपूतानी थी, इनमें एक शक्ति का ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रहा था और उसी शक्ति की ऊर्जा को हर भारतीय की नारी के अंतर्गत, हर भारतीय युवतियों के अंतर्गत वो देखना चाहते थे। यानी कि कोई भी युवती अपने आप को अबला न समझे, शक्ति की प्रबल भावभूमि पर अपने आप को तौले। अगर हर नारी अपने आप को उसी शक्ति कसौटी पर अपने आप को तौले तो शायद भारत की आज वर्तमान बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएं। वे अपने आप को कमजोर न माने। इस स्तर पर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें हम देख सकते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र। इनकी रचनाएं संख्या में भले ही कम हो, लेकिन पूरे भारतीय जनमानस के हृदय पटल पर भले संख्या कम थी लेकिन छा गईं, लोगों को प्रभावित कर गईं। विशेष रूप से मुकुल
रचना पर इन्होंने शिक्षरिया पुरस्कार से विभूषित हुई और इनका जो कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र बिखरे मोती यानी आज के जनमानस के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए मूल केंद्र बिंदु बन गई है। ऐसी महान लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु बहुत दुखद अनुभूतियों से भरा पड़ा है। यानी एक कार एक्सीडेंट में 12 फरवरी का वह दिन था 1948 को एक कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वह दिन लोगों के दिलो दिमाग को झकझोर दिया। विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी बहुत शोक में हो गई थी क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। इस तरह से इनका संपूर्ण साहित्य, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति, वात्सल्य रसानुभूति तमाम भावनाओं से ओतप्रोत है। एक साधारण पाठक वर्ग भी अगर इनकी कविताओं का अगर अवलोकन करता है उसके हृदय पटल पर राष्ट्रीय चिंतन की भावभूमि प्रवाहित हो जाती है। इनकी भाषा शैली पर मैं विचार करूंगा। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने बहुत कठिन शब्दों का, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग जरूर किए हैं, लेकिन इनमें क्लिष्टता नहीं है, बोधगम्यता है। इनकी भाषा में प्रवाहमयता है। ओजपूर्ण भाव की प्रधानता के कारण यह सबके हृदय पटल पर, सबके मस्तिष्क पटल पर आसानी से पहुंच जाती हैं। सभी लोग इनको अत्यधिक पसंद करना शुरू करते हैं क्योंकि इनमें स्वाभाविक अलंकार का प्रयोग हुआ। स्वाभाविक गति से इनकी भाषा आगे बढ़ती रही। इस तरह से इनकी भाषा भी पाठक वर्ग के लिए बहुत ही आकर्षणीय रही, सहज सुबोध भाव गम्य रही है।